नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। जैसे कि पिछले वीडियो पे हमने सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का पार्ट वन पढ़ा था, जिस पे हमने वर्बल एंड जनरल नॉलेज का बेस का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट टू पे नॉन वर्बल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस पे इमेज या पिक्चर बेस क्वेश्चंस रहेगा। नॉन वर्बल सिमिलर एंड डिफरेंसेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हो। ओके, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। यहाँ पे देखो, ये ये है शीट ऑफ पेपर। ओके, ये वाला को आप इसको एक्स मान लो। ओके, ये चीज को ये चीज से हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाएंगे। ओके, ये पेपर से हम लोग ये बॉक्स बनाएंगे। तो कौन सा वाला बॉक्स मोस्ट प्रोबेबली बनेगा? ओके, ये शीट से कौन सा वाला बॉक्स जो बनेगा। ओके, इसी की देखो, यहाँ पे ये बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स है। ये इस तरफ का साइड, ये इस तरफ साइड का, ये इस तरफ साइड का, ये इस तरफ साइड का, और नीचे साइड का क्या है? नीचे साइड में आपको एक चीज ध्यान देना है, नीचे साइड का बॉक्स जो कैसा रहेगा। नीचे साइड का बॉक्स जो उसका इमेज जो ऐसा रहेगा। ओके, इस तरफ में ऐसा डॉट रहेगा, ऐसा ऐसा डॉट रहेगा, और इस तरफ में एक माइनस साइन रहेगा। ओके, जो कि इसका जो बॉक्स है ना, ये जो अपर साइड है, ऊपर से देखने से, ये वाला जो ऊपर से देखने से ऐसा रहेगा, नीचे का उसका जस्ट ऑपोजिट जो ऐसा रहेगा, उसका इमेज जो नीचे में। ओके, ये एक ही बॉक्स है, बट उसका इमेज जो ऐसा रहेगा, ध्यान देना है। ओके, क्योंकि जब हम लोग ज्वाइन करेगा ना, ये देखो, ये पार्ट जो, और ये पार्ट, ये तो साइड का है, ये साइड का है, ये भी साइड का है, ये साइड का, मतलब ये चीज को अगर हम बॉक्स बनाने से नीचे में, नीचे का जो इमेज जो ऐसा रहेगा। ओके, ये सबसे फर्स्ट हम लोग को पता चलना है। इसका बाद देखना है कि ये इससे कौन कौन सा इमेज जो बन सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर वन, ये बन सकता है कि ये वाला जो, देखो यहाँ में ये चीज भी है, और साइड में ये चीज भी है। अगर इस तरफ से ये व्यू को इस तरफ से देखिएगा तो, ये चीज को ना, ये बॉक्स को अगर इस तरफ से देखिएगा तो ये दो है, ये दोनों चीज भी है, ये बन सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ में एम्प्टी शीट तीन तो दिया है। एम्प्टी शीट, हाँ मानता है, ये तीनों जो एम्प्टी शीट है। ओके, ये तीनों जो एम्प्टी शीट है, बट ये तीनों जो एक क्रॉस लाइन में नहीं है, समझ रहे हैं? क्रॉस लाइन में नहीं है। दैट मीन्स जैसे कि देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों, फॉर एग्जाम्पल, दो एम्प्टी शीट होना जरूरी है। अगर ऐसा एम्प्टी शीट तीन लाना है बोलने से, यहाँ में देखो, अगर ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, दैट मीन्स ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी होना चाहिए था। अदरवाइज इस तरफ का देखो, ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी होना चाहिए था। अगर ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी होना चाहिए था, बात बीच में बॉक्स है। दैट मीन्स ऐसा ब्लैंक वाला बॉक्स इमेज हम लोग को दिखाई नहीं देगा। ओके, ये गलत है, समझ रहा हो ना हम मैं क्या बता रहा हूँ? इसी की देखो, यहाँ में थर्ड इमेज को फिर से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स जो है, इसका बाद इक्वल साइन भी है, उसका ही डायरेक्ट है कि नहीं? ये बन सकता है, ऊपर में ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। दैट मीन्स ये नंबर थ्री बन सकता है। ओके, वन और थ्री बन सकता है। इसके बाद जो नंबर फोर बॉक्स है ना, नंबर फोर बॉक्स देख लो, ये चीज हम लोग को इमेज जो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसका साइड में भी, इस तरफ में भी ब्लैंक है, अगर इस तरफ में बोलने से भी ये भी ब्लैंक है। दैट मीन्स ये भी बन सकता है। तो यहाँ में कौन सा वाला नहीं बनेगा? नंबर फोर जो नहीं बनेगा। तो यहाँ में वन थ्री फोर, वन थ्री फोर कौन सा वाला है? ये है। ओके, इसलिए हम लोग ये बॉक्स से कौन कौन सा वाला इमेज बना सकता है, जो व्यू दिखा सकता है बोले से, वन थ्री फोर ये बन सकता है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, बस ये चीज को ना आप इमेजिन कर लेना है कि ये वाला डायग्राम को आपने बॉक्स बनाया। ओके, जिसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइड है। ओके, और वो सिक्स साइड को हम लोग घुमाने से ना, वो डाइस को घुमाने से ऐसा कौन सा बॉक्स दिखाई देगा? ये एक्चुअली डाइस है। ओके, क्यूबॉइड शेप का ना, क्यूब शेप का। तो वही चीज को, जैसे कि ये और ये वाला जो दोनों सेम साइड में होगा, अगर ऐसा घुमाने से, है कि नहीं ये चीज जो, और एक ब्लैंक दिखाई देगा। ये तीनों ब्लैंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब अलाइन में नहीं है। ये चीज पॉसिबल है, ये चीज भी पॉसिबल है, हमने दिखाया था।
ओके, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आता है। ओके, और आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ऐसा नॉन वर्बल क्वेश्चंस लोग ना, सीसेट हो गया, एपीएसएसबी का नया जो सिलेबस है, वो सब में ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ में choose the alternative which is closely resemble the water image, okay, water image of the given combination or figure। जैसे कि यहाँ में ये फिगर में क्या है, एडवांस बोल के लिखा है, ADVANC ये लिखा है, तो उसको वाटर इमेज जो कौन कैसा रहेगा बोले। ओके, जैसे कि ये ADVANCE ऐसा है, और नीचे में पानी है, सोच लो ये क्या है, पानी है, सोच लो। तो पानी में इमेज जो कैसा दिखाई देगा, इसको उल्टा दिखाई देगा, है कि नहीं, ये उल्टा दिखाई देगा, ये जो उल्टा दिखाई देगा, ये वी जो ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं। इसका बाद ये ए जो कैसा दिखाई देगा, हाँ, ए जो ऐसा दिखाई देगा, एन जो कैसा दिखाई देगा, एन जो ऐसा दिखाई देगा, सी ई ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं। ये उल्टा करने से वाटर इमेज, ध्यान देना है ये वर्ड पे। तो कौन सा वाला सही रहेगा यहाँ पे, ये वाला, नहीं ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला सही है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा, नंबर 2 रहेगा। ओके, ये वाटर इमेज, ये वर्ड को आप समझ लेने से आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1 2 3 4 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीस ऑफ फिगर एक्स। ये फिगर एक्स से कौन सा वाला फिगर जो बनेगा बोले। ओके, इससे ना कौन सा वाला फिगर जो बनेगा बोल के आपको ये सवाल पूछा है। फिगर 1 2 3 एंड 4 कौन सा वाला बनेगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर जो नंबर 3 है। ओके, आप बना के ट्राई कीजिए। ओके, आप बना के ट्राई कीजिए, आंसर नंबर 3 है। Select a suitable figure from the four alternative that would complete the figure matrix। ये फिगर मैट्रिक्स को कंप्लीट करने में आप मदद कीजिए बोल के बोला है। ओके, कौन सा वाला बेस्ट सुइटेबल रहेगा। यहाँ में देख लो, तीन तीन फिगर दिया हुआ है, ये तीनों दिया है, ये तीनों दिया है, यहाँ में दो दे के एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क में सबसे बेस्ट कौन सा वाला रहेगा, 1 2 3 4। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऊपर का देखते हैं। ये ओके, ये तीनों सेम है क्या, सेम नहीं है। ओके, ये देखो, ये आधा में था, ये बीच में एक्स बन के था, ये फिर से इमेज जो, ये दोनों से सिमिलर नहीं है। ओके, डंटी सेम है बट सिमिलर नहीं है उसका जो डायग्राम जो, इसका इसके बाद यहाँ में देख लो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये तीन तीन सर्कल है कि नहीं, बट यहाँ में सिर्फ दो ही सर्कल है, स्ट्रेट है। दैट मीन्स फिर से ये दोनों का साथ ये जो सिमिलर नहीं है, ये दोनों के साथ ये सिमिलर नहीं है। ओके, है कि नहीं। और यहाँ में ये देखो, फिर से ये ऊपर तरफ दिखा रहा है, ये नीचे 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 साइड साइड दिखा रहा है कि नहीं, डायरेक्शन जो ये इस तरफ दिखा रहा है, ये इस तरफ दिखा रहा है, बट एरो साइन है सब लोग, है कि नहीं। तो यहाँ में कौन सा वाला बेस्ट पॉसिबल रहेगा। और ये सब चीज़ देखो, ये चीज़ जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि एरो साइन ही है, यहाँ में भी एरो साइन है, यहाँ में भी एरो साइन है। बट एक चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि अगर ये दोनों का साथ ये सिमिलर नहीं है, ये दोनों का साथ ये सिमिलर नहीं है, तो हम लोग को भी ये दोनों का साथ ये सिमिलर नहीं होना पड़ेगा, ऐसा इमेज ढूंढना है। यहाँ में देखो, एक चीज नंबर 3 को ऑब्जर्व करो। ओके, यहाँ में क्या डिफरेंस है, क्या डिसिमिलर है बोलने से, ये दो एरो है, क्या है, दो एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है। बाकी लोग चीज में देखो, यहाँ में एक ही एरो है, यहाँ में भी एक ही एरो है, यहाँ में एक ही एरो है, बट यहाँ में दो एरो है। तो हम लोग को यहाँ में ऊपर का जो दो इमेज था ना, सिमिलर नहीं था। इसमें देखो तीन है, यहाँ में दो है, ये देखो, ये एक से ये आधा टुकड़ा है, बाद फिर से ये जो स्ट्रेट करके बनाया है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ में भी एरो लोग है, बाकी लोग कितना है, एक सिंगल एरो है। बट यहाँ में उसका पूरा अंडर ना, उसका पूरा डिफरेंस करेगा बोलने से, ये नंबर 3 के इमेज जो क्या है कि उसका दो एरो है, मतलब पूरा डिफरेंस है।
तो हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंस ही तो चाहिए ना। जैसे कि ये दोनों थर्ड का साथ रिजेंबल नहीं हो रहा है, तो ये दोनों भी थर्ड का साथ रिजेंबल नहीं होना है, इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, ये नंबर 3 बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो ये सब कहीं ना कहीं मैच है। ओके, ये लोग का एक एक एरो हो गया, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ये मैच है, क्योंकि एक ही एरो है, डायरेक्शन ही तो दिखा रहे हैं कि नहीं। ये भी कहीं ना कहीं सेम ही है, बट ये भी डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं, बट यहाँ में दो साइड डायरेक्शन दिखा रहे हैं। दैट मीन्स ये थर्ड फिगर लोग है, ये आगे का दो फिगर, ये थर्ड फिगर जो रिजेंबल नहीं कर रहे। ओके, मतलब थोड़ा अलग है, इसे हम लोग ने ये थर्ड फिगर को चूज किया। ऐसा होता है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो आंसर नंबर सी। इसके बाद देखो, फाइंड आउट द अमोंग्स द फोर अल्टरनेटिव एज शोन as to how the pattern will appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट है ना, ये वाला फिगर। ओके, हम्म ये वाला जो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये वाला इमेज जो एक्स है, सोच लो ये 1 2 3 4। ओके, तो ऐसा बोला है, अगर ये डॉटेड लाइन लोग है ना, ये डॉटेड लाइन ट्रांसपेरेंसी है, उसको फोल्डिंग करने से ये फिगर जो बनेगा बोला है, ये फिगर जो बनेगा, अगर ये चीज को फोल्ड करने से ये फिगर बनेगा, तो कौन सा वाला इमेज को फोल्ड करने से, ये 1 2 3 4 है ना, ये कौन सा वाला इमेज को फोल्ड करने से ये हम लोग को ये एक्स जो मिलेगा, ये फिगर एक्स जो मिलेगा। ओके, वही है क्वेश्चन, बट ऐसा पूछा है। ओके, तो कौन सा वाला रहेगा आंसर 1 2 3 4 से देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये ट्राइंगल को देखते हैं, सब में ट्राइंगल है, हाँ सब में ट्राइंगल है। इसके बाद ये बॉक्स को देखते हैं, ये बॉक्स भी अगर इस तरफ फॉल होगा, ये वाला तो मैच नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये आउट है। ओके, ये तीनों को कंपेयर करते हैं। इसके बाद इधर में छोटा सा ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, बट एक चीज जब हम लोग देखते हैं, ओके ये फिगर में, ओके एक छोटा सा ट्राइंगल है, उसका साथ ही अलाइन होके एक ऐसा 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 है ना, है कि नहीं, ऐसा लाइन है। ओके, ये ऐसा लाइन है, ये चीज है। तो इसको तो छोड़ो ना, ये 2 3 4 को देखते हैं। यहाँ में ये लाइन और ये लाइन जो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हैं, ये लाइन जो ना स्ट्रेट लाइन है। तो ये चीज को जब हम लोग फोल्ड करेगा ना, ये चीज को हम लोग फोल्ड करेगा, तो ऐसा गैपिंग दिखाई देगा क्या, ये दोनों के बीच में गैपिंग दिखाई नहीं देगा, ये आउट है। तो यहाँ में ये चीज को देखो, ये इमेज को देखो, गैपिंग दिखाई दे रहा है क्या, गैपिंग दिखाई नहीं दे रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होना चाहिए। यहाँ में गैपिंग दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ में देखो ये थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये गलत है। ओके, ये आंसर ये सही रहेगा, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट सोच लो ना, कोई भी लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल यही इमेज को सोच लो, अगर ये चीज को ऐसा फोल्ड करेगा, तो वो चीज जो लंबा है और ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, ये चीज जो उन दोनों के बीच में गैपिंग होगा ही नहीं, जैसे कि यहाँ में गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला में गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ में भी गैप दिखाई दे रहा है, बस वो गैपिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ही लाइन है, सेम ही लाइन सेगमेंट है, गायब हो जाएगा, इससे एक ही लाइन दिखाई देगा। ओके, इसलिए आंसर नंबर 3 है। बस ऑब्जर्व करो अच्छा से, आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ में देखते हैं, select the alternative which represent 3 out of the 5 alternative figure which when fitted into order will form a complete square। ये 5 फिगर में से अगर हम लोग 3 फिगर को मिलाएगा ना, तो एक क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा बोला। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना है स्क्वायर का शेप कैसा होता है, एक ऐसा होता है ऑल साइड इक्वल, एक ऐसा बॉक्स का शेप होगा, सब साइड इक्वल होते हैं, इसको हम लोग एक स्क्वायर बोलते हैं। तो कौन सा वाला फिगर जो कौन सा वाला फिगर से स्क्वायर बनेगा, आप लोग देखिए। ओके, ये वाला ये वाला ये वाला इमेज को लेते हैं सबसे फर्स्ट, क्योंकि ऐसा है तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये इमेज को ले लेते हैं ऐसा करके। ओके, थोड़ा सा ऐसा, इसके बाद ऐसा ना, ये साइड को ले लेते हैं। ओके, ये वाला, ये पोर्शन जो बन गया है कि नहीं अभी,
ये वाला जो, ओके। इसके बाद ये चीज को उल्टा करता है, ओके। ये नंबर टू वाला इमेज को, अगर हम लोग उल्टा करेगा, ओके, उसको उल्टा करेगा, ये पोर्शन को, ये छोटा सा पोर्शन को यहाँ में लगा देते हैं, ओके, यहाँ में लगाता है। इसके बाद ये स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो सिमिलर है, तो ये और ये पार्ट जो मिल रहा है, ओके, इसलिए लगाया। तो इसको लगाने के बाद फिर से ये चीज़ जो ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे खींचा, और ये लंबा जो, ओके, ये लंबा जो ऐसा, ओके, ऐसा, ठीक ही नहीं, ये पार्ट को उल्टा करके ना ऐसे घुमा के मैंने लगा दिया यहाँ पे, हाँ, ओके। इसको अभी खींच देते हैं, जरा खींचने से ये कौन सा वाला फिगर के साथ मैच हो रहा है, ये वाला फिगर का साथ मैच हो रहा है कि नहीं। ये छोटा सा ये आ रहा है, इसका बाद फिर ऐसे होके ये पार्ट जो, ये वाला जो, इसका बाद ये है कि नहीं, इसका बाद ये स्ट्रेट लाइन जो ये वाला, ऐसे करके स्क्वायर बनाते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना है मालूम है, हमेशा ये पार्ट को निकालना है। ये पार्ट ना ये 90 डिग्री होता है, तो उससे हम लोग को ये चीज को निकाल के इसको ढालने से हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, इन केस अगर हम लोग ये बनाने के बाद अगर ये चीज को ढालते हैं ना, तो ये चीज को ढालने से ये सब शूट नहीं करेगा, है कि नहीं। अगर ये चीज को भी ढालने से ये शूट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा शेप का कोई है नहीं। पर हम लोग को एक चीज क्या दिखाई देता है यहाँ में, ये वाला शेप नहीं है कि ये वाला शेप जो यहाँ में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा जो गैप बना है, ये चीज जो, और ये वाला शेप जो देखो यहाँ में भी दिखाई दे रहा है। तो वो सब चीज को हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। और ये कब हम लोग को एग्जैक्टली फिट होगा, फिट कब होगा बोलने से, हम लोग जब कंटिन्यूअसली करते रहेगा, ऐसा क्वेश्चन लोग सॉल्व करते रहेगा ना, तब ऑटोमेटिकली ये सब आते रहते हैं। इसलिए हम लोग को ये सब इमेज लोग को ना, कोई भी एसएससी क्वेश्चन, रेलवेज का क्वेश्चन हो गया, सिविल सर्विस का सीसेट पेपर हो गया, और इसके बाद अभी नया जो एपीएसएसबी का ना स्टेनोग्राफर में दे चुका है शायद ये क्वेश्चंस लोग ना, वहाँ का भी क्वेश्चंस लोग को ऑब्जर्व करो, ओके। तब आपको एक नॉलेज आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, और हमको ये चीज़ जो कैसे सॉल्व करना है कम समय में, ओके। हम लोग जस्ट अगर आप प्रैक्टिस में है बोले से ये तीन इमेज को ना ऑब्जर्व करके ही आप टिक मार्क मार देगा डायरेक्टली, क्योंकि ये दो फिगर जो कोई भी एंगल से रिजेंबल नहीं हो रही तीनों का साथ एक स्क्वायर बनाने के लिए, ओके। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस लोग होगा, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ में एक क्वेश्चन है, find out which of the figure 1 2 3 4 can be transformed can be formed from the pieces given in the x। ये x है, ओके, ये x है, और हमको ये इमेज कौन सा वाला इमेज बनेगा यहाँ से, ओके। 1 2 3 4, ओके। कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस। आप एक स्क्वायर बॉक्स ले लो, ये सब चीज को आप ढालना शुरू कर दो, ओके। यहाँ पे ये पार्ट में ढालना शुरू कर दो, ये चीज को ना ऐसे करके ढालना शुरू कर दो। ढालने से आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा मेरा ख्याल से ना। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है, आंसर मिल जाएगा ऐसे। ये चीज को ना मिलाते रहो। ये लाइन नहीं खींचा है क्या, ऐसे करके लाइन खींचता है, ऐसे करके लाइन खींच रहा है, ऐसे करके लाइन खींच रहा है, ऐसे करके लाइन खींच रहा है, तो आपको एक इमेज मिल जाएगा ये कौन सा वाला के साथ सिमिलर है। तो आप उसको कमेंट में बताइए कि ये तीनों को, ये चारों को, अगर इसको ऐसे फॉर्म में पुट करके ना ऐसे बनाते रहेगा तो किसका साथ सिमिलर है। ये दोनों तो कैंसिल ही कर दो, ओके। 1 2 मोस्ट प्रोबेबली कौन सा वाला के साथ मैच होगा, 1 2 3, ओके। तो चेक करो और कमेंट में आप बताओ कि कौन सा वाला आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है फिर से, फाइंड आउट हाउ विल द की फिगर एक्स लुक लाइक आफ्टर रोटेशन। अगर ये फिगर जो हम रोटेट करेगा तो किसका साथ रिजेंबल होगा, ऐसे पूछे। ये फिगर एक्स को हम लोग रोटेट करेगा तो किसका साथ कैसे देखेगा ये वाला अक्सर, ओके। यहाँ में देखते हैं फिर से, ये फिगर को हम लोग ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने में हम लोग क्या देखा है, ए और बी जो क्या है, ए और बी जो मतलब सेम साइड में ऊपर तरफ देखा हुआ है दोनों ही, ओके। ए और बी क्या है, एक तरफ में देखा हुआ है, प्लस तो जैसे भी हो, इस जिस तरफ भी घुमाओ ये सीधा ही दिखाई देगा, ओके, ये क्लोज जो। तो
यहाँ में हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए और बी जो ऊपर तरफ देख रहे हैं। ओके, दैट मीन्स जब अगर ए इस तरफ मुड़ेगा तो बी भी इस तरफ मुड़ेगा, अगर ए इस तरफ मुड़ेगा तो बी भी इस तरफ मुड़ेगा। ये चीज जो हम लोग को जान लेना है। ओके, ये चीज को जान लेना है, ये रूल को। तो ए इस तरफ मुड़ा हुआ है, देखो ए इस तरफ मुड़ा हुआ है, बी ऊपर तरफ मुड़ा हुआ है, ये गलत है। ए ऊपर तरफ मुड़ा हुआ है, बी जो इस बी किस तरफ मुड़ा हुआ है, बी भी ए ऊपर तरफ मुड़ा हुआ है, बी किस तरफ मुड़ा हुआ है, इस तरफ मुड़ा हुआ है, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि जब रोटेट करेगा ना तो सेम साइड में मुड़ना है कि नहीं। और यहाँ में दोनों सेम साइड मुड़ा हुआ है, बी इस तरफ मुड़ा है तो ए भी उस तरफ मुड़ा हुआ है। ओके, बी देखो यहाँ में बी अकेला दिखाई दे रहा है, बी अकेला दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ प्लस और नहीं तो ए होना जरूरी है। ओके, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ में कौन सा वाला होगा, 3 रहेगा। ओके, कैसे? क्योंकि ये हमेशा एक ऑब्जर्वेशन जरूरी है। देखो ए और बी, जो ए भी हम लोग ऐसा लिखता है, बी भी ऐसा लिखता है, दोनों सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर ऊपर। तो उसको रोटेट करने से, जैसे भी रोटेट करेगा तो वो चीज जो किस तरफ से भी देखो सेम ही लगेगा, है कि नहीं? इसे कि देखो इसको इस तरफ रोटेट कर दिया ना, दोनों को इस तरफ रोटेट कर दिया, ऐसा दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि रोटेट कर दिया बोल के ए जो ऐसा दिखाई देगा, बी जो उल्टा दिखाई देगा, ए जो ऐसा दिखाई देगा, बी जो उल्टा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ओके, यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ऐसे कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक होता है ये सब फिगर बेस क्वेश्चंस लोग को सॉल्व करने के लिए ना। होप आपको समझ में आया होगा। ये सब रहा नॉन वर्बल का डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज का क्वेश्चंस। अगर कुछ डाउट है तो फ्रीली कमेंट में पूछिए, मैं आंसर देने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। और मैंने जो कमेंट में आप आंसर दो बोल के बोला था, प्लीज काइंडली कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि आपको समझ में आए ना। क्योंकि इसे देखने से तो हाँ समझ में आता है, बट जब आप खुद से लिख के सॉल्व करेगा ना, वो हमेशा के लिए ब्रेन में बैठ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखने के लिए थैंक यू सो मच।